नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2021 और 22 के वैकेंसी के बारे में। हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को किन बच्चों को फिल करना चाहिए और किन बच्चों को इस फॉर्म को नहीं फिल करना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि अभी वैकेंसी कितना इंक्रीज और हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता होगा कि वैकेंसी बहुत कम है, बट आईबीपीएस में अभी वैकेंसी और आने वाला है, क्योंकि 4 ऐसे बैंक है जहां पे अभी तक एनआर लिखा है, मतलब नॉट रिपोर्टेड, उनके तरफ से अभी तक वैकेंसी को बताया नहीं गया। तो 4 बैंक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टोटल 11 बैंक है जिसमें से 3 बैंक ऐसे हैं जिनके वैकेंसी को बता दिया गया है कि वैकेंसी एक भी नहीं है, और 3 और 4 7 केवल 4 बैंक ने अपने वैकेंसी को रिलीज किया। तो सोच सकते हैं 4 बैंक के पास लगभग 1500 वैकेंसी है, तो और 4 बैंक के पास हो सकता है 1600 वैकेंसी हो, 1500 वैकेंसी हो, तो ये वैकेंसी 3000 प्लस होगा, ठीक है ना। 3000 प्लस वैकेंसी होगा जिसमें आप आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलेगा, तो वैकेंसी को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग तैयार हैं इस फॉर्म के लिए, इस एग्जाम के लिए तैयार है, तो इस एग्जाम के फॉर्म को भी आप लोग फिल कीजिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि किन किन बच्चों को इस फॉर्म को फिल करना चाहिए और किन को नहीं फिल करना चाहिए। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, ठीक है ना, उन बच्चों को तो इस फॉर्म को 100% फिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जब आपका मेंस का एग्जाम होगा तो आपको इंग्लिश का लेवल भी हाई देखने को मिलेगा, और साथ में 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा जिसमें आपको इंग्लिश का राइटिंग स्किल भी देखा जाएगा उस एग्जाम में, और वो भी कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, एग्जाम का फॉर्म फिल कर देना ही सब कुछ नहीं होता है। एग्जाम के लिए आपको तैयार भी रहना होगा, आपको थोड़ा विश्वास भी रहना होगा, क्योंकि आपने उसके लिए, उस एग्जाम के लिए टाइम बिताया, तैयारी करने के लिए टाइम बिताया, दिमाग लगाया। तो आप उस दिमाग को किसी और एग्जाम के लिए क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद और सब भी एग्जाम होंगे। जैसे मान लीजिए जिनका इंग्लिश कमजोर है, तो उन्होंने तो ग्रामीण बैंक का फॉर्म फिल किया होगा, आरआरबी पीओ और क्लर्क का फॉर्म फिल किया होगा, तो वहां पे देखिए हिंदी पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है, दोनों ऑप्शन होता है, और बहुत अच्छा, दोनों लगभग एक ही कैटेगरी के जॉब होते हैं। यहाँ पे दोनों का पीओ लगभग एक ही कैटेगरी का होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि ग्रामीण बैंक में आपको रूरल एरिया में जॉब मिलेगा, और जो अर्बन बैंक होते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ का निकला भी, तो उसमें आपको अर्बन एरिया में जॉब करने का मौका मिलेगा, और इसमें पूरे वैकेंसी पे आप फाइट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं 2-3 महीने में, या फिर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए बोनस पॉइंट है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका एग्जाम मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, तो जिसका इंग्लिश अच्छा है वो क्या करेगा, मैथ्स में से 18 बनाएगा, रीजनिंग से 18 बनाएगा, दोनों मिला के मान लीजिए 35 नंबर लेके आता है। बट इंग्लिश से उसने क्या किया, 20 नंबर बना दिया। इंग्लिश कितना बना दिया, 20 नंबर बना दिया। अब उसका क्या हो गया कि यहाँ पे 55 नंबर हो गया, तो उसका देखिए आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 55-60 के आसपास हो सकता है कि कट ऑफ देखने को मिले। तो जिसका इंग्लिश अच्छा है वो अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 18-20 मैथ्स में लाना, रीजनिंग में लाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं तो आप इतना प्रीलिम्स में स्कोर कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश अच्छा है तो ही इस फॉर्म को फिल कीजिए, और अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप अदर एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आप सोचिए कि ग्रामीण बैंक पीओ में ही आपको क्वालिफाई कर जाना है, क्योंकि आप वहाँ कम वैकेंसी है फिर भी आप वहाँ फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स किसी तरह निकाला, तो मेंस में आपको इंग्लिश का लेवल हार्ड देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव में आपको देखने को मिलेगा हार्ड, क्योंकि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो होगा नहीं। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं नीचे कर दूं, मैं आप लोग को सही गाइड कर रहा हूं कि अगर आप लोग का इंग्लिश अच्छा है तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से आप फिल कीजिए, ठीक है ना। अगर इंग्लिश नहीं अच्छा है तो आप एसएससी की तरफ फोकस कीजिए, रेलवे की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि उनका भी एग्जाम होने वाला है। और आपको पहला क्या है कि आप अपने समय को काफ़ी अच्छे से यूज़ कीजिए। ऐसे एग्जाम में अपने समय को यूज़ कीजिए जहां से आपको फ़ायदा हो, जहां से आपको लगता हो, आपको दिल को लगता हो कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तभी उस एग्ज़ाम में आप टारगेट कीजिए। अदरवाइज आप अपने एबिलिटी पे जाइए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जहां भी एबिलिटी है, काफ़ी बच्चों के पास ऐसा होता है कि इंग्लिश बहुत अच्छा है तो चलो हम बैंक पीओ बन जाते हैं। जैसे एसबीआई पीओ में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, बट आईबीपीएस में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो एसबीआई पीओ का अगर फॉर्म आता है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्लर्क का अभी तक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एसबीआई पीओ का भी
3000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया एसबीआई पीओ का वैकेंसी आने में। तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो वो उसमें क्या होता है कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो और मैथ्स रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है, तो आप जरूरी नहीं है कि हर एक सेक्शन में पास हो। किसी एक सेक्शन में 0 नंबर भी है, कोई एक सेक्शन में बहुत अच्छा मार्क्स भी है, तो भी आपका रिजल्ट बनाया जा सकता है। तो एसबीआई आपको ये फैसिलिटी देता है, बट आईबीपीएस नहीं देता है। तो हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है बहुत कम होता है, वो क्वालिफाई आप कर सकते हैं। आपको सोचना है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मानते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपको सबसे पहले सप्ताह में कम से कम 4 मॉक टेस्ट देने होंगे प्रीलिम्स के। सप्ताह में 4 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के देने होंगे। और कोशिश कीजिए कि हर एक संडे को मेंस का एग्जाम दीजिए। मेंस का भी प्रैक्टिस आप साथ साथ कीजिए, क्योंकि अगर इससे आईबीपीएस पीओ के एग्जाम को निकालना है तो आपको मेंस के लिए तैयारी करना होगा, ना कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना होगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा किसी का भी कोई डाउट होगा, कट ऑफ पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, लास्ट ईयर का भी कट ऑफ बनाया होगा मैंने, और पिछले 2-3 साल का भी कट ऑफ का वीडियो होगा मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। और नहीं भी होगा तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है सेम नॉलेज बज के ही नाम से है। आज मैं शाम तक का आपको सभी कट ऑफ का जो भी लिंक होगा, जो भी वीडियो होगा, सारे के सारे वीडियो वहां पे शेयर कर दूंगा। आप वहां पे जाके आईबीपीएस के सभी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी का भी कोई डाउट होगा एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। और यहाँ कोई भी जोन का चक्कर नहीं है। आप किसी भी आप जब एग्जाम्स का फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप अपने होम सेंटर के लिए ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ किसी जोन के लिए आपको फाइट नहीं करना है, पूरे इंडिया लेवल पे आपको फाइट करना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा किसी का भी कोई डाउट होगा, किसी भी टॉपिक से डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।